गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सीरीज 27। ठीक है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा मैं। 10 से 11 क्वेश्चन रहेंगे जो सारे पूछे गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सब बोल रहे हैं क्वेश्चंस बनाने, तो वो पीपीटी तैयार हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा 28, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्वेश्चन एक जगह कलेक्शन रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो जाता है। पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। देखो, प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक क्वेश्चन होता है, बेसिक फार्मूला होता है संभावना का। तो प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला होता है, याद रखना। बोल सकते हैं इसको हम लोग फेवरेबल बटा टोटल टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बोल सकते हो। ठीक है ना, ज्यादा इसको समझने का भी नहीं है। मैं बताता हूँ बनाना कैसे है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा आता है कार्ड से। थोड़ा सा बट कार्ड का नॉलेज होना चाहिए, कार्ड होता क्या है, कितने पत्ते होते हैं उसमें, इसका जानकारी बहुत जरूरी है। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी बोलते हैं जो भी है। ठीक है, तो देखो, इस ये देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है। टोटल कार्ड सबको जोड़ोगे तो कितना आएंगे? 52। ये याद रखना, ठीक है। सबको जब काउंट करोगे ऐसे 1 2 3, तो 52 कार्ड आएंगे। ठीक है, एक तरह का कार्ड कितना होता है? 4। इसको जान लो, बहुत ही ये हमेशा लाइफ टाइम काम आएगा। कार्ड से क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा जानकारी इसका होना बहुत जरूरी है। कितने कार्ड होते हैं? एक नंबर मतलब ए, इसको एक नंबर बोलते हैं। अच्छा, 4 तरह का कार्ड होते हैं, ये भी देख लो। एक आपका इस तरह का आएगा, जिसको हिंदी में चिड़ी बोलते हैं, ये वाला देखो, ये फिगर जो है। एक ये हार्ट बोलते हैं। एक ये इसको स्पेड बोलते हैं, इसको डायमंड बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में काला पान, लाल पान, चिड़ी और ईटा। ठीक है, ये 4 होता है। और हर तरह का पत्ता कितना? 1 2 3, एक को ए बोलते हैं, ठीक ना। एक का इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुलाम, बीबी, बादशाह, जे, क्यू, के, क्वीन, किंग। ठीक है, तो ताश खेलते हो तो पता ही होगा। थोड़ा सा भी जो खेल रहे हैं, दिवाली वाले में जो भी खेल रहे हैं, उनको तो आइडिया होगा ही। पर ठीक है, ये पत्ते होते हैं, इसको नहीं, जो उसके लिए नया वो जान लो, बहुत जगह काम आएगा ये चीज। ठीक है, तो ठीक है, तो देख लो 4 पत्ता। देख रहे हो ना, एक जैसा। टू का भी एक इस तरह का, एक इस तरह का, एक इस तरह का, इस तरह का 4 पत्ता रहेगा। ऐसे ऐसे करोगे सबका। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 इधर, 13 इधर, 13 यहाँ, 13 यहाँ, कितना हो गया टोटल? जैसे ईंट के 13, काला पान, स्पेड के 13, हार्ट के 13 और ये चिड़ी, ठीक है, क्लब के 13। टोटल कितना हो गया? 52 कार्ड्स होगा। यही 52 में लिखा है यहाँ पे। तो नीचे क्या लिखना है? 52 लिख देना, सिंपल। कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूला है। टोटल कितना हो नीचे? 52। कुछ स्पेशल केस में अलग लिखाता है, बट अभी फिलहाल इतना ही सीखो, काम हो जाएगा एग्जाम में अभी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन? क्वीन मतलब रानी। ठीक है, ऑफ हार्ट। हार्ट कौन वाला है? देखो ये हार्ट, इसका रानी कितना है? एक है। ठीक है, ये। और किंग ऑफ क्लब, क्लब कौन है? ये वाला क्लब है। इसका किंग कौन सा? ये है। कितना होता है? किंग का क्लब एक होगा। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड में से हम 2 पत्ता निकाले। एक निकला हार्ट का, क्या लिखा है? यदि एक पत्ते के क्रम रहित 52 पत्तों में से एक पैक को निकाला जाता है, तो उसमें लाल पान की रानी और चिड़ी का बादशाह है। तो लाल पान की रानी कितनी होगी? लाल पान, हर चीज एक होता है। तो ये रानी है, कितनी होगी रानी? 1 2 3 4 रानी है। ठीक है, तो एक होगी चिड़ी की रानी, एक लाल पान की, एक काला पान की और एक ईंट की। तो इसमें बोला लाल पान की रानी, ठीक है, एक एक ही होगी, तो इसको लिख दो एक। ऊपर में फेवरेबल जो पूछा जा रहा है, जो मांगा जा रहा है, ये 1 प्लस और क्या मांगा जा रहा है? चिड़ी का बादशाह। चिड़ी कितना होगा? बादशाह का 4 होगा। बादशाह का ये के का बादशाह का, एक चिड़ी होगा, एक लाल पान होगा, एक काला पान होगा और एक डायमंड ईट होगा। ठीक है, तो चिड़ी का बादशाह, तो बादशाह का चिड़ी बोलो, चिड़ी का बादशाह। ठीक है, ये बादशाह का चिड़ी एक ही होगा। 1 + 1 जितना बोलता है इस क्वेश्चन में 2 ही बोला है। ठीक है, तो सिंपल ऊपर क्या लिखना है? 1 + 1 2। और टोटल कितना है? 52 काट दो, 1/26। तो बस इतना ही है, कुछ नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन को समझना है। इतना समझोगे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आंसर देखो यहाँ बिल मिल गया। तो थोड़ा सा कार्ड को जानना है। ठीक है, हर पत्ता 4 होता है। एक चिड़ी, एक लाल पान, काला पान, ईट, बस। ठीक है, जो ताश खेलते हैं उसके लिए तो कुछ नहीं है, सब पहचानते हैं अच्छा से। इसलिए कभी कभी ताश खेलना चाहिए, कभी कभी, हमेशा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लूडो से भी क्वेश्चन पूछता है, डाइस से, तो उसका भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब किसी को पता ही नहीं कि 1 2 6 होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 6। पूछ देगा 5 का 5 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक और छक्का फेंके। तो टोटल कितना है? 6। जो जितना आने का प्रोबेबिलिटी पूछे उसके ऊपर लिख दो। तो अगर जो कोई लूडो खेल रहा है उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बेसिक नॉलेज, बेसिक चीज, हर चीज को
हल्का हल्का नॉलेज हर चीज के बारे में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 7 and 8 वी गेट 5 एज अ रिमाइंडर इन बोथ केसेस, फाइंड द नंबर। कह रहा है ना, कोई एक नंबर है जिसको 7 से भाग देंगे ना तब भी 5 बचेगा रिमाइंडर शेष, और 8 से भाग देंगे तब भी 5 बचेगा। तो इनमें से वो नंबर कौन सा है? तो एक ऑप्शन है, आप सबको भाग कर दो, 61 को 7 से भाग करते हैं, 7 अट्ठी 56, 56, ठीक है, बचा 5। फिर क्या करो, क्या है, 7 से होना चाहिए, फिर 8 से भी 5 बचना चाहिए, 8 से भाग करते हैं 61 को, 8 छक 48, 3 बचा, गड़बड़ हो गया, ये आंसर नहीं होगा। वी गेट 5 एज अ रिमाइंडर, ओ सॉरी, 8 छक 8 सत्ते, सॉरी 8 सत्ते, यहाँ 56 ना होगा जी। चलो ठीक है, ये बच गया, यहाँ ही 5, देखो आ गया, यहाँ ही 5 बच गया, तो यही आंसर 61 हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर लो, सारा को चेक कर लो एक एक करके, जिसमें आंसर आ गया, जिसमें 5 रिमाइंडर बच गया उसको चेक कर लिया, तो दूसरा तरीका देख लो। सिंपल क्या करना है, इसमें एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में क्वेश्चन पहले अच्छा से बताया हुआ टाइप करके, ठीक है। तो 7 and 8 का क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है, 7 8 का एलसीएम ले लो। देखो दोनों किससे कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, सिंपल लिख दो, 7 into 8 हो गया एलसीएम 56, और जो भी एलसीएम आएगा उसमें 5 को जोड़ दो, 56 प्लस 5 इज इक्वल टू 61 आंसर। या तो अलग अलग करके देखो या तो इस तरह से बना लो, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना है, अभी तो एग्जाम का समय आ गया, नया नया क्वेश्चन सीखोगे, अभी देखोगे, याद रहेगा एग्जाम में। अच्छा, ऐसे ये क्वेश्चन आया, ठीक है, एलसीएम लेकर प्लस जोड़ देना, आंसर हो गया। आ जाओ। ऐसे भी इसमें करना, कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि मान लो 3 से भाग करे, रिमाइंडर क्या बचता है, जैसे कि 3 से 2 को भाग करते हैं तो एक रिमाइंडर बचेगा, 2 1 जा 2, तो कितना 1 बचा, तो अल्टीमेटली क्या करते हो, 2 और इस रिमाइंडर को जोड़ो, +1, कितना आ गया, 3 आ गया। यही चीज हम लोग यहाँ पे किए हैं, 56 प्लस ये रिमाइंडर जो आया था 5 जो पूछ रहा है, ये रिमाइंडर मतलब शेष, तो 56 प्लस 5 61, चीज वही है, बस थोड़ा सा तरीका सीख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों का न्यूनतम संख्या क्या होता है, सबसे छोटा संख्या। देखो 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या है, 9999। उसके बाद क्या आता है, 9999, उसके बाद क्या आ जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000 आ जाएगा। ये 5 अंकों का हो गया। तो सबसे पहला संख्या जो 5 अंक का क्या होता है, यही 10,000, ठीक है। इसके बाद हम समझ गए। तो इसी बोल रहा है कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 12 14 16 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 14 16 और 18। पिछला क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, इसमें बोला था 5 बचे, अब बोल रहा है कुछ ना बचे, पूरा पूरा कट जाए। तो सिंपल सा बात है, चीज यही करेंगे, 7 इसका एलसीएम जैसे लिए थे, यहाँ भी एलसीएम लेंगे, मगर इसमें 5 जोड़े थे, 5 नहीं जोड़ेंगे, खत्म बात। अगर बोलता शेष बच रहा है तो 5 जोड़ते हैं, यहाँ तो शेष कुछ बचे नहीं, बचाना ही नहीं है, पूर्णतः विभाज्य, तो कुछ नहीं जोड़ने की जरूरत है, ठीक है। तो चुपचाप से 12 14 16 18 का ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा, देखो 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 9 18, काटना है, देखो 2 से 6 बार में कटा, 2 छक 12, फिर 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, दोनों ऐसे ही एलसीएम लिया आता है। जिस नहीं आता देख लो, 2 तिया 6, 2 7, जो नहीं कटेगा उसको उससे उतार देना है। और उसी नंबर से काटना है, जिसे कम से कम 2 कटे, 2 चौके 8 9, ये दोनों कटा, 6 और 8, फिर आ जाओ 3 से, 3 1 जा 3, 7 नहीं कट रहा उतार दो, 4 नहीं कट रहा उतार दो, 3 3 जा 9, अब देखो कटेगा ये, 7 4 3 किसी का पाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, 36 गुना 28 कर दो, 8 छक 48 का 8 4, 8 तिया 24 4 28, 2 छक 12, 2 6 1, 2 तिया 6 1 7, 8 8 10 का 0 6 1 7 9, 1008 एलसीएम आ गया 1008। कहने का मतलब है 1008, ठीक है। 1008 जो है 12 से 14 से 16 से 18 से सबसे कटेगा, एलसीएम का मतलब ही ये होता है, ये सब नंबर का एलसीएम ले, मतलब ये सारा नंबर इससे कटेगा 100%। 12 का पहाड़ में भी 1008 आएगा, 14 में भी आएगा, 16 में भी आएगा, 18 में भी आएगा, मगर अब ये एक यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या बताएं जो इन सब से कटे, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ। इसका पहाड़ा पढ़ना है, क्यों पढ़ना ये बताया। जैसे कि मान लो कोई एक सेम क्वेश्चन ऐसे रहता है,
2 और 4 का 2 और 4 ऐसा नहीं करते, ऐसे करते हैं। जैसे 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 आ गया। कहने का मतलब अब 4 जो एलसीएम है, इससे 2 भी कटेगा, 4 भी कटेगा। जैसे 1008 एलसीएम आया था, तो 12 14 16 18 जैसा कटेगा, उसी तरह 2 और 4 का जो भी एलसीएम आएगा, उससे 2 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, ठीक है। तो 4 कटेगा 2 से भी, 4 से भी। अगला क्या कटेगा, 4 के आगे बढ़े तो 4 तो कटेगा, 4 के बाद भी नंबर होगा, 4 का पहाड़ा पढ़ दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पच्चीस 20, फिर 24, 4 का पहाड़ा पढ़ दो, ठीक है। 4 का टेबल 32, 36, 40, ठीक है। ये सारे नंबर जब भी कोई एलसीएम आता है, उसका टेबल पढ़ते हैं, तो वो सारा संख्या इस 2 और 4 से कटेगा, जिससे एलसीएम निकाले हैं। तो अगर 1008 से 12, 14, 16, 18 कर रहा है, तो अगर 1008 का अगर हम टेबल पढ़े, तो वो सारा नंबर भी 12, 14, 16, 18 से कटेगा, ठीक है। तो 1008 हुआ पहला नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा, उसका इंटू 2 करेंगे तो 16, 2016, ऐसे करते करते सब निकालेंगे। तो सारा नंबर्स क्या होगा, 12 से 14 से 16 से 18 से कटेगा। अब यहाँ पे देखना है 5 अंकों का न्यूनतम संख्या। तो ऐसे बढ़ते 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 देखो, क्वेश्चन जो भी सेट करता है ना, वो भी ऐसा सेट करता है कि ज्यादा थोड़ा सा चेक करता है कि बच्चा रटा है कि माइंड यूज कर रहा है। तो देखो ऑप्शन पे थोड़ा आ जाओ। ये सारे जो नंबर्स हैं, इसमें से कौन सा नंबर आप देखो, वो नहीं चाहता है कि आप टेबल पढ़ो यहाँ बैठे, सबका मल्टीप्लाई करके निकालो, फिर ये सबसे 1000, मतलब सबसे 5 अंक सबसे छोटी संख्या के 10,000 के पास पहुंचो, ठीक है। ऐसा करके आगे बढ़ना है। जब 1000 के सामने पहुंचेंगे, वो संख्या आंसर हो जाएगा। तो अब बैठ के तो आप वन, जैसे कि यहाँ पहाड़ा पढ़े 4 का याद था, ठीक है। यहाँ तो सबका पहाड़ा नहीं पढ़ सकते ना टेबल, 1008, 2016 ऐसा करते रहेंगे, कितना करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ऐसा दे देता है, थोड़ा सा दिमाग यूज कर देखो। यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या है जो 1008 के आसपास है, देखो तो 10080, देखो तो डायरेक्टली दिख रहा है कि ये, अगर कोई भी पहाड़ा होता है, 9 का पहाड़ा 9 10 क्या होता है, 90 होता है एक। अब जैसे 11 का टेबल पढ़ा तो 11 दही है 110, 4 दही है 40, तो अंत में जब जीरो लगाते हैं तो वो मल्टी 10 होता है। तो इन सब में देखो 1008 का टेबल में कौन आएगा पहाड़ा में, 1080 दिख रहा है। इसके अलावा कोई भी नंबर देखो, देखने से लग रहा है कि 1008 के टेबल में नहीं आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो नंबर है 10080, ये देखो 5 डिजिट का है कि नहीं, 1 2 3 4 5, और ये 10,000 के नजदीक भी है, ठीक है। 10,000 के सबसे नजदीक तो यहाँ 1008 है, 10008, मगर ये कभी भी इसके टेबल में नहीं आएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो 1008 इंटू 10 ये आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1080, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा समझना, टाइम थोड़ा मैं लंबा बता देता हूँ, क्योंकि अच्छा है समझ में आए, कहीं से कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब रूट 5 देख के डरना नहीं है। बेसिक क्वेश्चन रहता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब डायरेक्ट तो देगा नहीं, अब डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देगा कि 2 - 3 का होल स्क्वायर, इतना इजी तो देगा नहीं, तो रूट कर देता है। तो ए का जगह क्या, देखो क्या ए का जगह क्या लिखा हुआ है, √5, और बी का जगह क्या लिखा हुआ है, 1/√5, ठीक है। तो ए का जगह लिख दो √5 माइनस बी का जगह लिख दो 1/√5 का होल स्क्वायर, बस। अब सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर क्या हो जाता है, √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला बी है 1/√5 का होल स्क्वायर, -2 इंटू ए इंटू बी। ए क्या है, √5, और बी क्या है 1/√5। अब √5 कट गया ऊपर नीचे। √5 का स्क्वायर क्या होता है, पिछला वीडियो में बताया था, √5 मतलब होता है, √5 का स्क्वायर है, तो √5 इंटू √5 स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है, 2 बार का मल्टीप्लाई करना है। तो √5 इंटू √5 बराबर 5 होता है, नहीं जानते हो सीख लो, √5 5, 2 रूट मिलके 1 बनता है। तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1/√5, 1/5, 1/5 हो गया, -2, ये -2 बचा लिख दिए। अब देखो 5 - 2, इसको घटा देते हैं, 3 प्लस 1/5। अब एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 है, 5 पर 1 का एलसीएम 5, 1 इंटू 5, 5 5 से जा 15, ऐसे ही होता है। 5 और 5 डिवाइड करोगे 1, 1 इंटू 1
1 तो कितना आ गया 16/5 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the selling price of a dozen banana is equal to cost price of 6 banana, then find gain or loss percentage, प्रॉफिट या हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, यदि एक दर्जन केले का विक्रय मूल्य 6 केलों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताएं। तो जो पहले क्वेश्चन है बोलता है उसको चुपचाप लिख लो। क्या बोल रहा है, एक दर्जन मतलब एक दर्जन कितना होता है, वो भी बहुत कोई नहीं जानते हैं, पता है, इसलिए बोलते शॉपिंग करने जाओ, थोड़ा मार्केट वार्केट घूमो। एक दर्जन होता है 12, बहुत कोई नहीं जानते होंगे, हम जानते हैं। ठीक है ना, चलो एक दर्जन मतलब 12 केले मतलब बनाना का विक्रय मूल्य, 12 बनाना का विक्रय मूल्य मतलब बेचने का, सेलिंग प्राइस लिख देते हैं, विक्रय मतलब बेचने का दाम है। ठीक है, जितना में 12 को बेचते हैं उतना में 6 का क्रय मूल्य, 6 बनाना को खरीदते हैं, खरीदना मतलब सीपी। ठीक है, अब जैसा वैसे लिख दो, ये बेचना ये खरीदना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, ठीक है, ये खरीदना लिखा हुआ है तो लिख लेना ठीक से। ठीक है, तो क्या लिखा है, 12 SP सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 6 CP, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां से हम लोग का थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 12 को जितना में बेचते हैं उतना में 6 को खरीदते हैं। अब सोचोगे थोड़ा सा समझ में आएगा कि अच्छा 6 को जितना में खरीदे थे उतना में 12 को बेच देती है। 12 का SP एक किलो का विक्रय मूल्य 6 किलो क्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है इक्वल में, काटो तो इसको, 6 2 जा 12। ठीक है, 2 SP इज इक्वल टू CP लिखते जाओ। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 ही है ना। तो आप इसको क्या करते हैं, इसको नीचे ले आओ, 2/1 इज इक्वल टू 2 के साथ क्या था SP और यहाँ CP। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि तिरछा तिरछी क्या होता है, गुना होता है। तो जब भी इसको उधर ले जाएगा तो 2SP वापस आ जाएगा और ये 1 CP हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या निकला मेरा, CP कितना निकला, सामने होता है वो उसका वैल्यू होता है, तो CP के सामने क्या है 2, मतलब खरीदे कितना में, मान के चलो 2 में, और बेचे कितना में 1 में। कोई चीज 2 रुपए में खरीद के 1 रुपए में बेचोगे तो लाभ होगा कि हानि होगा, हानि होगा, क्या होगा, लॉस। तो यहाँ लॉस हो गया, तो बस अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इंटू 100/CP होता है कि एसपी होता है, कोई भी केस में CP ही होता है। ठीक है, तो लॉस कितना हो गया, लॉस कितना हो गया, खरीदा 2 रुपए में बेचा 1 रुपए में, कितना लॉस हुआ, 2 - 1, खरीदे 2 में बेचे 1 में तो 1 रुपए का नुकसान हुआ, तो 2 - 1 हो गया 1 इंटू 100/CP कितना है, खरीदा था कितना है में 2, तो आंसर हो जाएगा 50% लॉस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 50% लॉस। ठीक है, ठीक है, जरूर जगह था। इसको बेसिक ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जब भी सिंपल सा क्वेश्चन जब भी इस तरह से दे, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एक दर्जन केले का विक्रय मूल्य 6 केले के क्रय मूल्य के बराबर है, तो एक बार समझ गए आप, जहां से समझ गए तो सिंपल समझ लेना है। अगर विक्रय मूल्य के सामने दर्जन मतलब 12 लिखा हुआ है और क्रय मूल्य के बाद 6 लिखा हुआ है, दोनों को बराबर करेगा तो याद रखना ये 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस मान लेना, और इसको मान लेना कॉस्ट प्राइस, मतलब इतना में खरीदा और इतना में बेचा। जब भी इस तरह कोई तो CP मतलब खरीदा कितना में 12 में लिख देना, उल्टा कर देना, और बेचा कितना में 6, इतना में खरीदा इतना में बेचा। ठीक है, तो ऑब्वियसली 12 में खरीद के 6 में बेचेगा तो हानि होगा, 6 का हानि हुआ, तो सिंपल लिखना डिफरेंस 6 हानि गुना 100/CP, इतना है 12, तो 6 दूनी 12 50 आ गया, ऐसे ही 50% आ गया। ठीक है, पहले तरीका जान लो फिर ट्रिक पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6 का पावर 1/3 8 पावर 1/√7। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत कोई को समझ में करना क्या है, आधा कोई का दिमाग काम नहीं करता है, एग्जाम में ऐसे भी दिमाग हैंग कर जाता है, ये आगे छोड़ो आगे बढ़ो। बहुत आसान क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन एक बार देख लोगे अभी तो दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में देखेगा अच्छा तुरंत बन जाएगा। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है इसलिए। क्या क्वेश्चन है, 6 का पावर 1/3, 6 टू द पावर 1/3 का गुणनफल ज्ञात करना है, प्रोडक्ट, तो गुना 8 का पावर 1/6 इंटू 7 का पावर 1/, कुछ नहीं है पावर मतलब रूट, रूट अच्छा, रूट का मतलब होता है 1/2,
ऐसे जब भी रूट मान लो रूट 5 लिखा हुआ है, समझ जाना ये 5 का पावर 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो रूट 7 का मतलब 7 का पावर 1/2। इस तरह क्वेश्चन जब भी आए, चुपचाप से क्या करना है, पावर को हमको मतलब इक्वल करना है, या हमको ये नीचे वाला हटाना है। किसी भी नंबर में जैसे 1/3 है, 1/6 है और 1/2, इसमें हमको ये नीचे वाला हटाने के लिए क्या कहते हैं ना, यहाँ पावर आ जाएगा। 6 का पावर 1/3 का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन 6 का पावर 2 का तो वैल्यू पता है, 6 into 6 36। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको ऐसा कर दें कि हम उसका वैल्यू निकाल सकें। तो क्या करना पड़ेगा, इस बटा को हटाना पड़ेगा सब में से। तो सिंपल इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो चुपचाप से पावर का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। 3 6 2 का एलसीएम ले लो। यहाँ पे देखो 3 6 और यहाँ 1/2 था, तो 2 का एलसीएम ले लो। कितना आ गया, 6 to 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 to 3 का एलसीएम हो जाएगा 2 3 6, 2 का 2 3, फिर 3 1 1 1, 2 into 3 6, 2 3 6। तो चुपचाप से क्या करो अब सबको 6 से, जैसे 3 नीचे है, ऊपर में सबको 6 से आप ये कर दो, डिवाइड कर दो। 6 है 3 6 और 2 का एलसीएम आया 6, तो सिर्फ 6/3 कर दो, इंटू 8 का पावर 6/6 कर दो, इंटू 7 का पावर 6/2 कर दो। इससे क्या होगा, क्योंकि इसका पावर ये बटा से हटाने के लिए, फ्रैक्शन से हटाने के लिए, देखो इस ऐसा ही हटता है। 1 2 3 जा 6, बस 6 का पावर 2 आ गया, 8 का पावर 1 आ गया और 7 का पावर 3 आ गया। अब तो आसान है। 6 का पावर 2, 6 is 36 इंटू 8 का पावर 1 8 और 7 का पावर 3, 7 into 7 into 7, 7 7 जा 49, 49 into 7 343। बस इसको गुना कर दो तो इसमें से आंसर आ जाए। अच्छा एक मिनट, अच्छा ठीक है, देखो इसका तो ये तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 8 6 48, 8 3 लास्ट में 4 आएगा, तो ऑप्शन में 4 4 4 ये दोनों में से आंसर होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। मल्टीप्लाई करना है इसको, मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर नेक्स्ट कमेंट में बताना इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना, देखना इसमें से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A man borrows rupees 5,000 on simple interest at 5% per annum for 2 years and lends the same on simple interest at 7.5% per annum for 2 years. He gains rupees. तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्वेश्चन है कि एक आदमी साधारण ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार लेता है, और उस राशि को साधारण ब्याज की दर 7.5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। तो व्यक्ति का लाभ बता, कहने का मतलब है ना कि आप क्या किए, देखो ब्याज होता है, हम कहीं से 5,000 रुपए लिए, ठीक है, और हमको इंटरेस्ट वहां देना कितना पड़ रहा है, 5% वहां ब्याज देना पड़ रहा है, और उसी 5,000 को हम कहीं और लगा दिए 7.5% पर। तो ये हमको 2.5% का तो फायदा हुआ ना, हम वहाँ 5% ब्याज दे रहे हैं और हम अपना दोस्त को दिए 7.5% में। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से हमको जो पैसा मिलेगा उसमें से हम इधर रिटर्न कर देंगे। लेकिन हम लोग हम यहाँ पे ज्यादा रेट दिए ना, यहाँ 5% या 7.5%, तो हमको यहाँ 2.5% फायदा होगा। देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, करना कुछ नहीं है। इंटरेस्ट कैसे होता है, हम कितना रुपए लिए, 5,000, ठीक है, ये हम लिए हैं किसी से उधारी, ठीक है। 5% मतलब 5% कितना साल के लिए, ये 1 साल का इतना होगा, ठीक है, ब्याज मिलेगा, हमको देना पड़ेगा। सॉरी, हम तो किसी से लिए हैं तो हमको देना पड़ेगा ब्याज। क्या देना पड़ेगा, कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। इसी को फॉर्मूला भी लिखते हैं, SI बराबर PRT/100 बोलते हैं, साधारण ब्याज प्रिंसिपल रेट टाइम बाई 100। फॉर्मूला कोई जरूरत नहीं है। 5,000 रुपया 5%, ठीक है, तो काटो 50 पचे 250, और 1 साल में इतना रुपया मिलेगा, पहला साल में, 2 साल में फिर 250 रुपया मिलेगा। 2 साल के लिए हम किसी से उधारी लिए हैं, तो 2 साल में हमको कितना पड़ेगा, 250 प्लस 250, या डायरेक्ट 2 से गुना कर देना, कितना आ जाएगा, 500 रुपया हमको देना पड़ेगा। क्या है ये, देना पड़ेगा जिससे हम लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या किए, इस इंसान से लेके, ठीक है, 500 रुपया हम लेके हम क्या किए, हम दूसरा इंसान को दे दिए, ठीक है। बट इस बार क्या किया, हम बुद्धि क्या लगाए, 5,000 रुपया लिए थे 5% पे, हम किसी को कितना दे दिए, 7.5% पे हम ब्याज पे दे दिए, ठीक है। कितना साल के लिए, फिर 2 साल के लिए। तो बस इसको हटा के यहाँ कर दो, 1 2 3, 1 2 3, 5 5 25 का 5 2 5 35 2 37 375, 2 साल के लिए तो कितना हो जाएगा, 375 प्लस 375, 3 3 6,
750, ये आ जाएगा 750। मतलब हम उधार लिए, हमको ब्याज देना पड़ा 500, मतलब हम 5,000 रुपये लिए थे, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और 500 रुपया ब्याज। हम टोटल उसको रिटर्न कितना किए, जिससे लिए थे उसको किए 5,500 रुपया रिटर्न किए, ठीक है। दूसरे जगह हम 5,000 किसी को दिए थे, यही पैसा यहाँ उठा के दे दिए थे, लेकिन इसमें हमको कितना मिला, पैसा कितना मिला, 750 मिला। मतलब कितना रुपया हमको कमा लिए, 5750 रुपया आया। 5500 रिटर्न किए, 5750 मेरे पास आया। तो इस दोनों को घटा देंगे तो हमको फायदा पता चल जाएगा। मतलब 5750 माइनस 5500, मतलब 250 रुपया का हमको ओवरऑल ये पूरा डील में फायदा हुआ। ऐसे ही चलता है बैंक, बैंक ऐसे ही काम करता है। कहीं से पैसा लेता है, हम ही लोग जैसे इंटरेस्ट लिए ब्याज पे लिए, ठीक है, तो हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे। हमसे पैसा लेगा, मेरा पैसा वो कहीं और लगा देगा, शेयर मार्केट में लगा दिया, कहीं भी लगा दिए, हमसे हम, ठीक है ना, इस तरह से काम करता है। तो हमसे पैसा लिया, हमको कुछ मान लो हम ही बैंक पे पैसा जमा किए, फॉर एग्जांपल मेरा मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा है, ठीक है। तो क्या करती है बैंक, 2%, 3%, 4% ब्याज दे देती है हमको, 1 लाख का, ठीक है। 2% दी, 4,000 रुपये कमाए। उस 1 लाख पे वो 10, 15, 20% कमा लेती है, मतलब 20,000, 25,000 कमा लेती है एक साल में, ज्यादा भी कमा लेती है, 7 लगा के। ऐसा ही होता है, ऐसे ही बिजनेस चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। By covering 2 by third of distance at 4 km per hour and the rest at 5 km per hour, Rohan can cover the total distance in 1 hour and 24 minutes. What is the total distance in किलोमीटर बताना है, ठीक है। कह रहा है क्या, अच्छा पहले तो एक फॉर्मूला जान लो। यदि रोहन किसी दूरी का, मतलब टोटल दूरी हमको पता नहीं कितना है, मान लेते हैं टोटल दूरी, डिस्टेंस कितना था, x था, उसका 2/3 हिस्से को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बाकी की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो कुल दूरी तय करने में उसे 1 घंटा 24 मिनट लगता है। तो कुल दूरी, यही x निकालना, दूरी बताना। कहने का मतलब है ये एक दूरी है, ठीक है। इसका 2/3, 1/3 समझते हो पहले क्या होता है, जैसे 2/3 दिया है, 1/3 दिया, क्या है ये, 2/3 क्यों दिया, 1/3 नहीं दिया है, ठीक है। 2/3 जो डिस्टेंस है, मतलब टोटल डिस्टेंस 3 है, इस तरह से डिस्टेंस है, मान लो इसको 3 हिस्सा में कर देते हैं, ठीक ना, ऐसे है। तो 2/3 मतलब ये पूरा 1, 2, 3 हिस्सा का 2 हिस्सा को बोलते हैं, ये हो गया 2/3, इसको बोलते हैं 2/3। और ये बच गया, इसको बोलेंगे, एक बच गया तो 1/3, ऐसे हिस्सा होता है। तो क्या बोल रहा है, रोहन दूरी के, या फिर अगर ये 1/3 नहीं समझ में आया कैसा है, चिप पर 2 टोटल दूरी 1 है, मान लो टोटल 1 होता है तो 1 में से घटा के देखो, एलसीएम लोगे 3 माइनस 2/3 आ गया 1/3, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि रोहन किसी दूरी का 2/3 हिस्सा, ये पूरा दूरी है, ठीक है, उसको यहां से मान लो यहां से यहां तक जाना है, ठीक है। 2/3 बड़ा होगा, देखो बड़ा हिस्सा है, अब बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, 1/3 होगा, तभी दोनों को जोड़ोगे तो पूरा 1 हो जाएगा, पूरा ये होगा, ऐसे कवर होता है। कभी भी कोई 2/3 हिस्सा दे तो उसको 1 से माइनस कर देना, तो बचा हुआ हिस्सा पता चल जाएगा। या फिर इस फिगर से समझ लो, ये दोनों 2/3 बच गए 1/3, मतलब 3 हिस्सा को, या फिर 2, 3 माइनस 2 लिख दो 1/3, ऐसे भी, ठीक है। तो 2/3 मतलब 3 हिस्सा का 2 हिस्सा यहां तक आ गया, 1 हिस्सा बच गया। तो 2/3 हिस्सा को 4 किलोमीटर, इसका स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। अब बाकी बाकी मतलब 1/3 को कितना चलता है, 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब थोड़ा स्पीड अपना बढ़ा दिया इधर, ठीक है। तो कुल दूरी तय करने में उसको 1 घंटा 24, तो ये पूरा डिस्टेंस तय करने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा 1 hour 24 मिनट, ठीक है। अच्छा, एक इस तरह क्वेश्चन जब भी पूछे, ठीक है, तो एक चीज दिमाग में रख बैठा लो, पहला चीज कि इक्वल टू लिखो। अगर टाइम पूरा टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है ना पूरा टाइम, तो जो टोटल टाइम दिया हुआ है चुपचाप से यहाँ लिख लो टाइम, यहाँ लिखो टाइम, यहाँ लिखो टाइम। हम ये यहाँ से यहाँ तक का समय और यहाँ से यहाँ तक का समय, जो टोटल समय लगेगा वो कितना लगेगा, 1 घंटा 24 मिनट। तो चुपचाप से यहाँ टाइम कितना लिख देते हैं, 1 hour प्लस 24, तो मिनट क्या है, मिनट में, घंटा में तो नहीं है, तो घंटा और मिनट को ऐसे नहीं सकते, 1.24 नहीं लिख सकते इसको। 1 प्लस 24 मिनट, सॉरी 24 मिनट को 60 से भाग करने से 1 घंटा बदल जाता है, ठीक है। तो 1 घंटा प्लस 24 मिनट को घंटा बदली, टोटल टाइम हो गया। और इधर भी देखो, अच्छा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है,
इधर लिख सकते हैं, यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा? टाइम बराबर क्या होता है फॉर्मूला? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, याद रखना, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो यहां से यहां तक 2/3, क्या 2/3 हिस्सा, मतलब अगर ये पूरा x है, यहां से यहां तक का पूरा दूरी x किलोमीटर है, तो ये होगा 2/3x, यहाँ लिख दो, यहाँ 1/3x, इसको x/3 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू x होता है। ठीक है, तो 2x/3 दूरी तय करने में, दूरी तय करता है 4 किलोमीटर की स्पीड से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग t1 प्लस t2, सॉरी यहाँ पे t2, मतलब ये टाइम कितना वाला है? 2/3 वाला, और प्लस ये 1/3 दूरी वाला, ये दोनों मिला के पूरा टाइम कितना लग रहा है? ये पूरा टाइम 1 घंटा 24 मिनट। तो अलग अलग लिखते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन लिखना सीखना होगा। तो यहां से यहां तक का कितना टाइम लगा? तो टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी कितना है? देखो 2/3x दूरी बटा बटा चाल, बटा चाल कितना है? 4 इंटू 4 यहाँ कर दो, प्लस बचा हुआ दूरी, अब देखो ये t2 1/3, तो लिख दो 1/3 मतलब x/3, इसको क्या स्पीड से किया? 5। बस ये इक्वेशन लिखने सीखना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना इसको सॉल्व कर देना है। काटो, 6 चौके 24, 6 दहिया 60, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4/10 इधर, तो 10 प्लस 4 14/10 इधर करते हैं अब। चलो ठीक है, 2x/3 चौके 12 प्लस x/15। ठीक है, ठीक है, 14/10 ठीक है ना? 4 14 60 10 14। ठीक है, अब इसका कैल्सियम ले लो, 12 15 कैल्सियम कितना हो जाएगा? 60 कर दो, 12 पचे 60, 12 पचे 60, 5 दूनी 10x प्लस 15 चौके 60, 4x, कितना आ जाएगा? 14x बटा 60 बराबर 14/10, तो 14 14 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, x बराबर 6। तो पूरा दूरी कितना था? यहां से यहां तक का पूरा दूरी कितना था? x था, तो आ गया 6। ठीक है, या तो फिर आप पुट करके बना सकते हो, यहां से ही पुट कर सकते हो, यहाँ ये 2/3 प्लस 1/3 कर दो, ऐसे भी एक्स आंसर हो गया। ठीक है, पूरा दूरी हमको निकालना था, ऐसे निकल गया। ऐसे भी कर सकते हो, देखो आधा 2/3 हिस्सा प्लस 1/3 हिस्सा, 1 को x मान लो, x का वैल्यू कितना निकाला? 6 निकाले, 2 इंटू 6/3 प्लस 6/3, 2 2 दूनी 4 प्लस 2 6। ठीक है ना, बहुत तरीका है निकालने का, बस ये इक्वेशन लिखना सीखो, बहुत सारा क्वेश्चन में आता है। हम लोग क्या किए, यहां से यहां तक का टाइम 1 लिख दिए, यहां से यहां तक जो टाइम लगा उसको लिखा टाइम 2, और ये टोटल टाइम हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 घंटा 24 मिनट। तो हमने यही किया, इस टाइम को निकाल लिया। इस टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो ये दूरी था 2/3x बटा 4 स्पीड, बटा चाल स्पीड हो गया। सेकंड केस में बचा हुआ दूरी x/3 5, टोटल दूरी ये दोनों को जोड़ कर टोटल दिया हुआ है, इक्वल की इस तरह इक्वेट कर दिया, यहाँ से x निकाल दिया हम लोग दूरी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, थोड़ा जान लेना। अगला क्वेश्चन ये आपका किससे है? पाइप एंड सिस्टम, पानी और टंकी से। ठीक है, देखो, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स ए एंड बी इन 60 मिनट्स एंड 40 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। एक देखो, एक टंकी है ऐसे, ठीक है, एक पाइप है जो इस पूरा टंकी को भरने में 60 मिनट लेता है, दूसरा पाइप है इससे ज्यादा मोटा होगा या स्पीड ज्यादा होता है, 40 मिनट भर देता है। If A and B together fill the tank for half time, अच्छा, and B alone fill the tank for another half time, how much time would be taken to completely fill the tank? देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत अटपटा सा लगता है पढ़ने के बाद, पहले अरे क्या करे क्या करे, बहुत सारा माइनर कैसे अप्रोच करे। तो सिंपल अप्रोच कुछ नहीं, बेसिक ये टाइम एंड वर्क का बेसिक जो थ्योरी होता है कि 1 मिनट का पहले निकालना पड़ता है। जैसे कि कोई इंसान कोई काम को 10 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/10, जो बेसिक टाइम एंड वर्क का है, जो बनाने का तरीका। उसी तरह का 60 मिनट पर टंकी को भरता है, तो 1 मिनट कितना भरेगा? 1/60। अब वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है? एक टंकी 2 पाइप ए और बी द्वारा क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट। जो टंकी ए जो है ये लेता है 60 मिनट, दूसरा टंकी लेता है 40 मिनट। ठीक है,
यदि आधे समय के लिए ए और बी एक साथ टंकी भरते हैं, देखो आधा समय तक मतलब आधा टाइम, ठीक है, अगर पूरा टाइम टी लग रहा है तो आधा टाइम कितना होगा, T/2 बोल सकते हो, आधा समय तक T/2। अब बचा हुआ आधा कितना हुआ, T/2, T/2 है होता, T/2 मतलब क्या होता है 1/2 और आधा 1/2, तो आधा समय तक मतलब 1/2 मिनट, आधा समय तक 1/2, ठीक है, आधा समय तक कौन चल रहा है, ये दोनों साथ में काम कर रहा है, ये भी टंकी चालू है, ये भी टंकी चालू है, आधा क्या था ए और बी, यदि आधे समय तक, आधा समय तक ये भी चालू है, ये भी चालू है, ठीक है, और आधे समय के लिए बी अकेले भर रहा है, बी भर रहा है, ये बी भर रहा है, ये कहीं बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया गया, तो ये आधा समय ये भर रहा है, आधा समय ये, और ये करना क्या है 60 मिनट और 40 मिनट भर सकता है, ठीक है, तो आधे समय तक दोनों टंकी खुला हुआ है, तो दोनों खुला है मतलब 1/60 भी चल रहा है प्लस 1/40 भी चल रहा है, तो इसको अलग से लिख देते हैं। तो आधे समय मतलब आधा मतलब अगर टोटल टाइम टी लगता है, अगर टोटल टाइम टी लगता है तो आधा कितना हो जाता है T/2, तो T/2 तक 60-40 दोनों काम करेगा, और बचा हुआ T/2 कौन करेगा, सिर्फ बी अकेले काम करेगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपल इक्वेशन बनाओ, टोटल काम कितना होता है, टोटल काम एक है, ये पूरा टंकी एक है, इस पूरा टंकी को भरना एक साइड एक लिख दो, हर क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, ठीक है, और T/2 मतलब आधा टाइम कौन चल रहा है, दोनों चल रहा है, 1/60 भी चल रहा है प्लस 1/40 चल रहा है, ठीक है, और प्लस बचा हुआ आधा टाइम कौन चल रहा है, केवल बी चल रहा है, बी का कितना है देखो तो 40 मिनट है, बी का देखो, बी का 40 मिनट है, तो 1/40, बस ये इक्वेशन लिखना सीख जाना है, खत्म। अब सॉल्व कर दो, T/2 60-40 कैल्सियम हो गया 120, 6 दूनी 12 प्लस 4 तिया 12 प्लस T/40 दूनी 80 बराबर 1, T/2 5/120 प्लस T/80 बराबर 1, 5 10 5 चौके 20, तो कितना होगा T/24 दूनी 48 प्लस T/80 इज इक्वल टू 1। अब 48 80 का एलसीएम लेना पड़ेगा, कैसे लोगे, 48 8 या 24, आई थिंक 240 आना चाहिए, 240 8 4 या 12, हाँ 240 आएगा, करके देखना 48 80 का। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 240 आ जाएगा, 4 बचे 20, तो 5 बार में ये कटेगा, 5t प्लस 8 दिया 3t बराबर 1, तो 8 5 इधर इस तरह इधर बना देते हैं, 5 3 8, तो हो जाएगा 80/240 इज इक्वल टू 1, 8 दिया 24 30, तो टाइम बराबर 30 मिनट, मतलब आधा टंकी दोनों मिलके भरेगा, मतलब आधा मतलब 15 मिनट करके कहना 30 मिनट टोटल लगेगा, ठीक है, पूछा ना टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा, तो 30 मिनट। तो मेन हमारा काम ये इक्वेशन क्या किया, टोटल टंकी एक भरना लिख दिए, ठीक है, टोटल एक टंकी भरना है, तो आधा टाइम ये आधा समय दोनों चलेगा, आधा समय ये चलेगा, बस तोड़ देना है। सेम इसी तरह क्वेश्चन देखो, एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मिला सेम, जो पूछा है थोड़ा सा समझना है, सेम करना है। देखो ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ए की तरह लिखते जाओ, ए करता है 10 दिन में कोई काम खत्म, बी करता है 12 दिन में, और सी करता है सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तक पढ़ लिए 15 डेज। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, अब तीनों एक साथ काम करना शुरू किया, पिछला क्वेश्चन में क्या था देखो, दो टंकी एक साथ चलना शुरू किया, ठीक है, लेकिन आधा के बाद एक टंकी बंद हो गया, ये टंकी 140 वाला चालू था, ठीक है, आधा समय के लिए। अब यहाँ बोल रहा है परंतु वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिनों के उपरांत ए काम छोड़ के चला जाता है, मतलब 2 दिन बाद ए चला गया, ए चला गया, लेकिन 2 दिन के बाद गया ना, तो 2 दिन तक तो सब काम किया होगा, मिलके सब किया होगा, तो यहां से हम पहले निकालेंगे 2 दिन का काम, ठीक है, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ते पर 2 दिन का निकाल लेते हैं, तो 2 दिन तक तीनों काम किया, तो लिख लो 1/10 हुआ काम प्लस 1/12, देखो अगर पूरा काम ये 10 दिन में करता तो एक दिन में कितना करेगा 1/10, नहीं जानते हो सीख लो, तो अगर एक दिन में कितना बी करेगा 1/12 1/15, तो एक दिन का काम ए का
एक दिन का काम बी का, एक दिन का काम सी का, 1/15। कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा? 15 12 10 कैल्सियम 30 नहीं, 30 नहीं होगा, 60 होगा, करके देखना। 60 आएगा, 10 छक 60। ठीक है, ये सी का काम हो गया, ए बी सी। ये 1 है, ठीक है, 1 है, ऊपर 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो 10 6 60 प्लस 12 5 60 प्लस 15 चौके 60। ठीक है, तो 6 4 10 5 15 बटा 60, मतलब 15 बटा 60 है, तो 15 चौके मतलब 1/4। ठीक ना? 1/4 काम एक दिन में तीनों मिलके करता है। 1/4 काम अभी लोग कितने दिन काम किया है? मिलके 2 दिन तक काम किया है। तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 1/4 एक दिन का, 2 दिन का 1/4 प्लस 1/4 कर दो, या फिर 1/4 इंटू 2 कर दो। अब आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? पहला दिन का 1/4, दूसरे दिन का फिर 1/4 जोड़ोगे तो 4, 1 प्लस 1 2, 2/4 मतलब 1/2। मतलब 1/2 काम दोनों खत्म कर दिया 2 दिन में। तीनों मिलके आधा काम खत्म कर चुका है। अगर पूरा काम एक होता है, उसमें से आधा काम खत्म हो गया, तो कितना काम बचा? घटा दो, 1 में से आधा घटा दिए तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1/2। सिंपल, आधा काम खत्म हो गया तो आधा काम बचा हुआ। तो बचा हुआ काम अब कितना है? बचा हुआ काम है 1/2। और 1/2 खत्म हो गया है कितना दिन में? 2 दिन में। एक स्टेप खत्म, अगला स्टेप पे आते हैं। ऊपर एक, अच्छा, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लीव द वर्क। आफ्टर 2 days ए लीव द वर्क एंड आफ्टर द नेक्स्ट डे बी लीव द वर्क। आराम से एक एक स्टेप पढ़ते हैं। सीखना हम लोगों को, हड़बड़ा नहीं है। देखो, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिनों के उपरांत ए कार्य छोड़ देता है, ए कार्य छोड़ दिया है, ठीक है, और उसके एक दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो 2 दिन के उपरांत ए कार्य छोड़ा है, मतलब 2 दिन तक ए काम किया, 2 डे तक ए काम किया। अब ये काम छोड़ा तो काम कौन करेगा? बी और सी मिलकर करेगा, ठीक है। और ए जो है, ए कार्य छोड़ देता है और उसके एक दिन बाद बी कार्य छोड़ेगा, उसके एक दिन बाद बी कार्य छोड़ेगा, मतलब ये दोनों मिलके भी एक दिन काम करेगा। फिर ये देखो, ए बी सी दो तीनों मिलके 2 दिन काम किया, फिर बी और सी एक दिन काम किया, उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया, उसके बाद बचा हुआ काम कौन करेगा? सी करेगा अकेले। बस इतना ही समझ लेना है। तो अगला एक दिन कौन काम कर रहा है? बी और सी मिलके। तो एक दिन का बी और सी का काम निकाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 1/12 बी का प्लस 1/15 सी का। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। फिर से 12 25 60 प्लस 15 चौके 60, 9/60। अब 9/60 काम एक दिन में ये दोनों मिलकर कर लिया। तो हमारा काम कितना बचा हुआ था? आधा। आधा काम बचा हुआ था। इसमें से एक दिन का काम, अगर से बोलता 2 दिन तो क्या था? 9 into 2 18/60 हो जाता, बट एक ही दिन काम किया है, तो बस 9/60। तो इसमें से 9/60 हम घटा देते हैं। बचा हुआ काम में से ये 9/60 काम हो गया, इसको घटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा एलसीएम? सही लिखे है ना? देख लो, 12 प्लस 15, 12 25 60, 15 चौके 60, 5 4 9/60। ठीक है, अब 1/2 काम बचा हुआ था, उसमें से जो 9/60 काम ये लोग एक दिन में कर लिया, उसको लिख देते हैं। एलसीएम हो जाएगा 2 और 60 का 60, 30 माइनस 9 मतलब 21/60 काम। ये अब 21/60 काम बच गया। और ये लास्ट वाला काम बचा हुआ कौन करेगा? ये करेगा सी। तो हम हमेशा बताए थे, जो लास्ट में जो काम बच जाता है, अच्छा यहाँ पे देखो, 2 दिन काम इधर हुआ, अब ये दोनों मिलके ए बी सी मिलके 2 दिन, बी सी मिलके एक दिन काम कर लिया है। अब बचा हुआ काम 21/60 कौन करेगा? सी करेगा। इस तरह जब भी बचा हुआ काम का हमको टाइम निकालना है, तो सिंपल काम करना है, टाइम पता करना है, कितना टाइम लगेगा। टाइम बराबर होता है बचा हुआ काम बटा जो करेगा। कौन करेगा? सी करेगा। तो बचा हुआ काम कितना है? 21/60 बटा कर दो, कौन कर रहा है? सी कर रहा है अकेले। तो इसका कितना, एक दिन का काम कितना है? 1/15। जो करेगा उसका एक दिन का काम, जैसे लिख दो, जो करेगा उसका एक दिन का काम। देखो, फॉर्मूला कुछ नहीं होता, समझने का है। जो करेगा उसका एक दिन काम इतना, और बचा हुआ काम तो काट दो। 21/60 इंटू 1/15, 15 चौके 60, तो 21/4 दिन लगेगा। इसको लगेगा सी को पूरा काम
खत्म करने में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। अच्छा, आंसर क्या होगा देखो, कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे, पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगा। तो ऐसा समझने के लिख लो, ठीक है, इधर लिख लो, इधर लिख देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 2 दिन किया, फिर ए चला गया, बी प्लस सी कितने लगा, 1 दिन किया, बी प्लस सी है ये, और अंत में सी कितना दिन काम किया, 21/4। तीनों को जोड़ दो, पता चल जाएगा थोड़ा क्या नाम काम लगा। अगर पूछता कि सी कितना दिन काम किया तो आंसर आता है 21/4, बट यहाँ पूरा काम पूछ रहा है, तो 21/4 जोड़ 2 प्लस 1, एलसीएम हो जाएगा 4, 21 प्लस यहाँ 1 है, 1 इंटू 4, 4 टू जा 8, प्लस यहाँ भी 1 है, 1 डिवाइड बाई 4, 4 इंटू 1 4, 8 4 12 और 21, 12 और 21 कितना होता है, 33/4। तो ये हो जाएगा आंसर। 21/4 मत मार देना आंसर, ये आंसर नहीं है, आंसर होगा 33/4 पूरा काम करने में। और ये सी का काम दिया हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन देता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से 10-12 क्वेश्चन करके एग्जाम से पहले टारगेट रहेगा सारा प्रीवियस ईयर का मैथ में यहाँ करा दो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री जितना भी पूछा गया है सारा करा दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा था यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा देखना आप लोग। ठीक है, कहे कि हमको यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो ये आ जाएगा 974, बट ये पावर का थोड़ा सा है, देख लूंगा मैं भी एक क्वेश्चन को, नेक्स्ट वीडियो में फिर से ये क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, ठीक है ना, चलो वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू।